नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24x7। आपके साथ मैं हूं मेघा अग्रवाल। हम सभी जानते हैं कि आज का दिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी ये भी जानते हैं कि राम जन्मभूमि अयोध्या में आज भूमि पूजन होने वाला है और ये दिन पूरे भारतवासियों के लिए बेहद ही खास है। आज पूरे दिन हम आपको सुबह से कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिलीगुड़ी भगवामय हो चुका है। शहर के तमाम हिस्सों में किस तरह से लोगों के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। कहीं लोग दीप जलाने की तैयारियां चल रही है तो कहीं पर लोग लड्डू बांट रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच हम एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाने के लिए आपको इस वक्त रमेश जी के घर पर ले आए हैं। 5 बार इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को जीता माइक्रो आर्ट में और फिलहाल आज क्योंकि बहुत ख़ास दिन है राम भक्तों के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए, तो इन्होंने आज माइक्रो आर्ट में एक नया तरीका ढूंढा है या ये कहूँ कि एक नया आर्ट इन्होंने बनाया है हम सभी को इम्प्रेस करने के लिए। इन्होंने अपने नेल पर पूरी तरह से राम मंदिर बनाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्होंने अपने नाखून पर पूरी तरह से राम मंदिर बनाया है। और आइए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी ये जो पूरा राम मंदिर बनाने का आर्ट है ये फिनिश हुआ है, तो हम आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा राम मंदिर। आप देख पा रहे हैं कि बहुत बहुत डिटेलिंग्स के साथ इन्होंने काम इस वक्त किया है और बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। आइए हम रमेश जी के साथ कुछ बातें करेंगे और इन्हीं से आगे की तमाम चीज़ें जानेंगे। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा में। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ अड्डा को और सभी दर्शकों को। रमेश जी, वैसे तो सिलीगुड़ी का बच्चा आपको अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमें बताएं कि ये माइक्रो आर्ट जो आपने बताया 5 बार आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है, इसकी शुरुआत आज से कितने सालों पहले हुई थी? ये बहुत लंबी कहानी है और मेरी माइक्रो आर्ट के जो कलाकृति के जो सूची है वो काफ़ी लंबी है। प्राय 40 साल हो गए मैं कर रहा हूँ। जब मैं 5 साल का था तब से ही मैं आर्ट करता था और छोटे छोटे लिखता था, और बाद में ये जो छोटी छोटी जो लिखावट है इसने मेरा जीवन को ही बदल दिया। माइक्रो आर्ट के रूप में मैं उभरा। 1994 से मैंने बहुत ज़्यादा माइक्रो आर्ट में ध्यान दिया और वहीं से शुरू किया। तब से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज 5 विश्व रिकॉर्ड मेरी झोली में है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स करनी है और मैं करके रखा हूँ। अभी मैंने उसको दावा नहीं किया है। तो इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि मैंने जो मेरे माइक्रो आर्ट के जो खास वर्क है वो इस प्रकार के है कि मैंने एक चावल के दाने पर 115 भारत के मानचित्र मैंने बनाया और एक सरसों के दाने पर पूरा विश्व का मानचित्र बनाया मैंने, और एक सिंगल पोस्टकार्ड पर 86,000 बार श्री राम जी का नाम मैंने लिखा, वो भी पेंसिल से लिखा और इसको लिखने में मुझे 6 महीने का समय लगा। उसी प्रकार से आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय गीत जन गण मन, इसको पूरा संपूर्ण मैंने चावल के दाने पर लिखा। वंदे मातरम गीत मैंने लिखा। अब ये मेरे कलाकृति का खास विशेषता ये है कि मेरी जो कलाकृति है ये देश के प्रति समर्पित है और ये उत्साह देने वाली कला है, और मैं हमेशा हर चीज़ में मैं उत्साह देता हूँ। जिस प्रकार से जब कारगिल वार हुआ था, कारगिल वार में मैंने ये कारगिल वार को जो हमारे जो सेना है उनके हौसले का इब्जा करने के लिए मैंने पूरे सीरीज बनाया था कारगिल वार का। उसी प्रकार का इराक वार हुआ था, उसका सीरीज मैंने चावल के दाने पर बनाया। तो देश विदेश में जो बड़े बड़े दुर्घटना होते हैं उसका चित्र मैं तुरंत बनाता हूं और मैं इसको प्रकाशित करता हूं। ये मैं सौभाग्य मानता हूं अपने आप को कि माइक्रो आर्ट में मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति रहा हूं कि जो कि देश विदेशों में घट रहे घटनाओं का चित्र बना करके उसका एक इतिहास का साक्षी बनता जा रहा हूँ। रमेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि कारगिल युद्ध के वक्त आपने बनाया, राष्ट्रगीत को आपने लिखा, सरसों के दाने पर आपने अपना आर्ट दिखाया। ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी तक आपने सहेज कर रखी है अपने पास?
बिल्कुल 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 मैंने हजारों तस्वीर नाखून पर भी बनाया, मैंने बहुत सारे तस्वीर बनाए, बहुत छोटे छोटे किताब भी बनाए हैं। 2000 चित्र मेरे पास में हैं। अभी बहुत सारे चित्र मेरे नष्ट हो गए और मैं सरकार से यही 2008 से डिमांड करता हूं कि मेरी जो कलाकृति है इसको सुरक्षित रखने के लिए, जो दुर्लभ कलाकृति है, एक म्यूजियम हो। लेकिन अभी तक सरकार ने मेरी कोई सहयोग नहीं किया। ये दुखद बात है। रमेश जी, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पहली चीज़ हमेशा सबको याद रहती है। आपने कहा कि 5 साल की उम्र में आपने शुरू किया था, उसके बाद कभी आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 5 साल की उम्र से जब आपने शुरुआत की थी, याद है आपको कि पहला आर्ट आपने कौन सा बनाया था? सबसे पहले तो मैं बता दूं, 5 साल की उम्र में तो बहुत सारे मैं आर्ट किया था। स्कूल में था और बहुत बचपना था। 5 साल की उम्र तो आपको पता ही है। लेकिन एक चीज़ है कि जब मैं 1980 में जब दार्जिलिंग गया तो सबसे पहले नंबर में वहाँ पर एग्जीबिशन करने का मौका मिला। तो वो माइक्रो आर्ट एग्जीबिशन नहीं था, वो फाइन आर्ट का था। तो मैं फाइन आर्ट भी करता हूँ, मॉडर्न भी करता हूँ, मूर्ति भी बना लेता हूँ, स्क्रैप का भी डिजाइन कर लेता हूँ, बहुत सारे आर्ट मैं जानता हूँ। तो माइक्रो आर्ट को छोड़ करके फाइन आर्ट का एग्जीबिशन हुआ था दार्जिलिंग में 1982 में। उस समय बंगाल के तत्कालीन जो गवर्नर थे बीडी पांडे जी, उन्होंने ओपनिंग किया था और काफ़ी सराहना हुई मेरे कलाकृति का। और बहुत सारे दार्जिलिंग के अच्छे अच्छे कलाकारों का चित्र भी उसमें रखी गई थी। उसके बाद 1993 में भी और एग्जीबिशन एक हुआ और वहाँ भी उस समय में दार्जिलिंग के जो विकास मंत्री जो थे दावा लामा, उन्होंने ओपनिंग किया था। तो उसके बाद में मुझे ये लगा कि देखिए ये फाइन आर्ट में बहुत सारे लोग ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अलग मुकाम बनाऊं। और ये माइक्रो आर्ट का जो ये मुझे ललक कब से शुरू हुई कि जब ये हंसने वाली कहानी है कि क्लास 7 में जब मैं पढ़ता था, छोटा छोटा जब मैं बचपन था तो छोटा छोटा लिखता था। लेकिन क्लास 7 में इतिहास का परीक्षा था और एक सब्जेक्ट मुझे पता नहीं था तो मैंने चीटिंग किया उसमें। तो मैंने चीटिंग जब किया तो ये पूरे एक पेज का जो है एकदम छोटे से कागज के टुकड़े पर मैंने लिखा। तो देख भी नहीं पाए? कोई भी देख नहीं पाता था, लेकिन मैं देख पाता था। मेरे आँख की रोशनी बहुत अच्छी थी। तो मैं चीटिंग करते समय पकड़ा गया। तो हमारे टीचर ने जो पकड़ लिया और फिर मुझसे पूछे कि ये क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि सर ये तो आप चीट है। तो आपने एक्सेप्ट किया? हाँ, तो मैंने एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पकड़ लिया गया। चीट भी मेरे हाथ में था। तो सर ने चीट को देखा, उलट पलट के देखा, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो है नहीं कुछ, एकदम खाली दागी दिखाई रहा है उसमें। तो मैंने बोला कि भैया सर इसमें जो है ये इतिहास का चीट है। और उन्होंने पूछा कि किस चैप्टर का है। तो मैंने इस चैप्टर का है। क्या लिखा है? तो मैंने बोला कि ये पूरा पेज है इसमें। तो उन्होंने इतना आश्चर्य हो गए और कई सारे टीचर को उन्होंने बुला करके दिखाया। इम्प्रेस तो हुए, डर मेरा खत्म हो गया। परीक्षा में जो मुझे डर था वो खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने डांटा कि ये चीटिंग तुम कर रहे हो, लेकिन ये तुमने तो आश्चर्य का काम किया है कि इतने छोटे छोटे लिखा। ये चीज़ जो है मेरे लाइफ को ही बदल दिया। बदलने के बाद में मैं 1984 में मैं जब कॉलेज से वापस आया, मैं काठमांडू चला गया। काठमांडू में मैं 6 महीना रहा। वहाँ थांका किया। थांका का मतलब होता है टिबेटन आर्ट। और टिबेटन आर्ट भी पार्ट ऑफ माइक्रो आर्ट, ये भी माइक्रो आर्ट का ही एक पार्ट होता है। डेफिनेटली कह सकते हैं कि समय समय पर रमेश जी ने इम्प्रेस करने का लोगों को कभी मौका नहीं छोड़ा। एक आखिरी सवाल रमेश जी मैं आपसे करना चाहूँगी। आज आपने अपने नाखून पर बहुत ही भव्य राम मंदिर बनाया है, बहुत मुश्किल है। ये आपने कब सोचा और क्यों आज आपने बनाया, ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए, मैं एक कलाकार हूँ और आप सभी जानते हैं कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, इनकी स्वभाव जो है अलग किस्म का होता है। हमारे ऊपर में ईश्वर की कृपा होती है और हम भी ईश्वर को बहुत मन से मानते हैं। रही बात भगवान रामचंद्र की, तो भगवान रामचंद्र
ने इतने दुख झेला, युगों युगों से उनकी जो वासस्थान था, जन्म स्थान था, उनके लेकर करके विवाद छिड़ा हुआ था। ये 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दिया राम जन्मभूमि के पक्ष में, तो पूरे देश के लोगों को हर्षोल्लास का माहौल बना, सभी खुशी जाहिर किए। इसमें यहाँ तक कि हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, ये लोग भी बढ़ चढ़ करके इन लोग का इच्छा था और ये लोग सारे खुशी हो गए कि राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनना चाहिए। तो ये मैंने वर्षों से मेरे मन में था कि राम जन्मभूमि का जब मंदिर बनेगा तब मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ न कुछ घटना का मैं इतिहास का गवाह बना हूँ अपने कलाकृति के माध्यम से। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कल हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज भूमि पूजन करने पहुँचे हुए हैं और पूरे देश में खुशी का माहौल है। और इस खुशी का माहौल को मैं ऐसे जाने तो नहीं दे सकता। तो मैं कल में ही कल से ही मैं शुरू किया, नहा करके नहा धो करके कम से कम इस मंदिर को मैं बनाऊं। लेकिन भगवान राम जी की इतना बड़ी कृपा है कि मैं इतने अच्छा से इस मंदिर को बनाया। बहुत सुंदर मंदिर है ये, और मैं भी देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे हाथ से इतने सुंदर मंदिर कैसे बने। तो मैं ये कहूँगा कि ये 130 करोड़ वाली ये विशाल देश भारत है, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। हमारी खासियत ये है कि पूरा विश्व में हमारे देश प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है कि हम इतने सारे भाषा भाषी धर्म के लोग रहने के बावजूद में भी इतने बड़े मुद्दे जो है ये सरल रूप से हम लोग संपन्न कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं भगवान राम जी से यही, और भगवान राम जी को देखिए हिंदुत्व से ही जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, ये विश्व के लिए आदर्श है। और मैं यही भगवान राम जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश को एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग मिल करके देश को तरक्की करें, देश को आगे बढ़ाएं, यही मेरी कामना है। तो फिलहाल आपने रमेश जी को इस वक्त सुना। 5 विश्व रिकॉर्ड इनकी झोली में है और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन था और इस दिन को ये ऐसे ही गंवाना नहीं चाहते थे। और यही कारण है कि आज इन्होंने अपने ही नाखून पर बेहद ही खूबसूरत और भव्य राम मंदिर का आर्ट इन्होंने बनाया और उसकी तमाम झलकियाँ हमने आपको दिखाई। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त और आप इसी तरह से बने रहें न्यूज़ अड्डा के साथ। धन्यवाद।